जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। पूछा गया है कि परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है किंडरगार्टन में दिया जाता है या प्रोजेक्ट में प्रणाली में दिया जाता है या मॉन्टेसरी में दिया जाता है या किसी में नहीं दिया जाता, कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मॉन्टेसरी में महत्व दिया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति जो है, मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? तो शिशु सबसे पहले पहचानता है अपनी माता को पहचानता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ऑप्शन दिया रहेगा आपकी परीक्षा में पिता, नर्स, शिक्षक, माता, तो माता आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ऐसा किसने कहा था? पूछा गया यह कथन है स्टैग का, रॉस का, एडलर का, ब्रिजेस का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टैग महोदय ने कहा था कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यह किसने कहा था? रॉस महोदय ने, एडलर ने, गैसल ने या स्टैग महोदय ने कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा शिशु कल्पना का नायक है, कहा था रॉस महोदय ने। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपको बता दें कितनी होती है। 206 जो होती है यह किशोरावस्था में होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है और 270 जो होता है वह होता है किसमें? शिशु में होता है। नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, जबकि बाल्यावस्था में 350 जाती हैं। फिर आगे बढ़ करके यह जो होती है वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 270 हड्डी होती है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बाल्यावस्था में 350, वयस्क मनुष्य में 206 और शैशवावस्था जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 270 हड्डियां होती हैं। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछे गए हैं कई बार कि बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं। यह मत है, किसका मत है? थॉर्नडाइक का, रॉस का, रूसो का या चौथा ऑप्शन दिया है माता का। तो आप सभी को बता दें बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, कहा था रूसो महोदय ने। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। यह मत किसका है? आप ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक, रूसो, रॉस, वीएन झा। तो आप सभी को बता दें कि यह कहा था कि अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम, 1200 ग्राम, 300 ग्राम या 250 ग्राम। तो आप सभी को बता दें कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएगा। नवजात शिशु के मस्तिष्क का जो वजन होता है 350 ग्राम का होता है, 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है? 85%, 95%, 90%, 45%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 90% होता है शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास। नेक्स्ट है, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? ध्यान दीजिएगा, सीखने का अनोखा काल पूछा गया है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सीखने का अनोखा काल, सीखने का स्वर्ण काल कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने का स्वर्ण काल कहा जाता है किशोरावस्था को, और सीखने का जो अनोखा काल बोला जाता है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो नवजात शिशु का जो भार लगभग औसतन देखा जाता है तो औसतन होता है 3 केजी होता है, जो कि वैसे अगर देखा जाए तो 2.5 से लेकर के 4.3 तक माना जाता है जो नवजात शिशु का जन्म के समय का भार होता है। तो औसतन अगर बोला जाता है तो पूछा जाता है ज्यादातर 3 केजी का मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष तक
मस्तिष्क का वजन होता है? तो 6 वर्ष तक जो मस्तिष्क का वजन होता है, अभी हमने आपको बताया कि नवजात शिशु में 350 ग्राम होता है, तो 6 वर्ष तक जो बच्चों का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो हो जाता है 1 केजी 250 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 केजी 250 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? कितने वर्ष में पूछा जा रहा है? 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है? तो स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह किसने कहा था? कहा है कि सभी संवेगों का विकास हो जाता है। स्टैग ने, गार्टन ने, ब्रिजेस ने या सिम्पसन ने कहा है। तो 2 वर्षों तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ऐसा कहा था ब्रिजेस महोदय ने कहा हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो सीखने का आदर्श काल क्या होगा? वेल ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल यानी वेल मतलब वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। आदर्श वेल होना चाहिए, वेल मतलब अच्छा, आदर्श होना चाहिए। वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, यह किसने कहा था? ब्रूस महोदय ने, ब्लेयर महोदय ने, गैसेल या सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है, ऐसा किसने कहा था? पूछा गया है। रूसो महोदय, वाटसन महोदय, गैसल महोदय या फ्रायड महोदय ने किसने कहा था कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाटसन महोदय। ऑप्शन नंबर 2 होगा, वाटसन महोदय ने ऐसा कहा हुआ था। पूर्ति की अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता कहा गया है? मिथ्या परिपक्वता किसको कहा गया है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता को बाल्यावस्था कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मिथ्या परिपक्वता किस अवस्था को कहा जाता है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है? तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता जो पाई जाती है वह बाल्यावस्था में पाई जाती है, जबकि अधिकता पाई जाती है किशोरावस्था में और शैशवावस्था में भी होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है किशोरावस्था में पाया जाता है और बाल्यावस्था में न्यूनता पाई जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब प्रारंभ होता है ये पूछा जाएगा आपसे प्रश्न में। ऑप्शन रहेंगे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था को कहते हैं बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है? देखिएगा कि अनोखा काल पूछा जा रहा है। एक अनोखा काल आपसे पूछा गया था, शैशवावस्था में होता है, लेकिन संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। मत है, किसका मत है पूछा गया है? तो कॉल्सनिक का, कॉलन ब्रूस का, स्टेनले हॉल का, फ्रायड का। तो अब ध्यान दीजिएगा कि किसका मत है संवेगात्मक विकास अनोखा काल पूछा है, यह मत है कोल एंड ब्रूस महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, मत है, किसका मत है? कॉल्सनिक का है, थॉर्नडाइक का है, अल्पोर्ट का है या कार्ल ग्रूस का है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कार्ल ग्रूस महोदय ने कहा हुआ था कि खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यह मत है। कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। किसके माध्यम से?
सरल कहानियों के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा कि सरल कहानियों के माध्यम से दी जानी चाहिए। किसने कहा है? जेपी गिलफोर्ड ने, कॉल्सनिक ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉल्सनिक महोदय ने कहा हुआ था। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। किसी शिक्षक भर्ती के अन्य परीक्षाओं में या फिर जो आप लोगों की अर्हता परीक्षा होती है जिसे हम टेट कहते हैं, चाहे वो सी-टेट हो या टेट हो किसी राज्य का, उन सब परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये सब प्रश्न। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते जाइएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि ये आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगी आपकी। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो भाषा के ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया जाता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए? अत्यधिक बल नहीं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अत्यधिक बल हो जाएगा, यहाँ नहीं, गलती से टाइप हो गया, अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति होनी चाहिए वह होनी चाहिए सामूहिक, सामूहिक खेल प्रवृत्ति होनी चाहिए बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। तो बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क का विकास होता है वह 95% हो जाता है। हमने देखा शैशवावस्था में कितना होता है? तो शैशवावस्था में 90% होता है। शैशवावस्था में कितना होता है? 90% होता है। और बाल्यावस्था में कितना होता है? 95% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य मतलब बिना उद्देश्य के भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है, नोट करते जाइएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इन सबको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था। देखिए कि यहाँ पे अलग प्रश्न आपको मिल गया, पूछा जाएगा परीक्षा में, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था हो जाएगा, कि वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो नोट करते जाइएगा एक एक चीज को। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा था? तो काम की प्रसुप्तावस्था भी हमने आपको बताया कि काम की प्रसुप्तावस्था जो न्यून होती है, काम वासना जो काम न्यून होता है, तो किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा था। यह प्रश्न पीछे भी बना हुआ था, लेकिन वहां पे देखिए, यहाँ पे प्रसुप्तावस्था दिया है, वहां पे न्यून दिया है, काम न्यून होता है वहां पे पूछा गया था, यहाँ पे प्रसुप्तावस्था पूछा गया है। तो काम की प्रसुप्तावस्था की अवस्था को किसने कहा था? बाल्यावस्था को सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा था। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है, किसने कहा है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है, किसने कहा है? बर्ट महोदय ने कहा है, ब्लेयर महोदय ने कहा है, किलपैट्रिक महोदय ने कहा है, या सैमसन महोदय ने कहा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, किलपैट्रिक महोदय ने कहा हुआ था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था कही है? यह प्रश्न अभी पीछे हमने देखा हुआ है, तो किसने कहा था? वह कहा था रॉश महोदय ने कहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो आपको बता दें आत्महत्या की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वह पाई जाती है किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभिमान के गुण का विकास होता है, किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है स्वाभिमान के गुण का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो वह होता है किशोरावस्था में। अधिकतम जो पूरी बुद्धि का विकास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? तो अधिकतम विकास जो होता है किशोरावस्था में होता है। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्टैनले हॉल के बारे में आपको बता दें, स्टैनले हॉल महोदय ने किशोरावस्था के बारे में बहुत से कथन कहे हुए हैं। जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, तो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये वैज्ञानिक थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा है किशोरावस्था दबाव, तनाव एवं दबाव की अवस्था है।
प्रज्ञा के दांत कितने होते हैं? अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है प्रज्ञा के दांत कितने होते हैं। प्रज्ञा जिसे हम बुद्धि के दांत भी कहते हैं, 4, 6, 5, 20। तो जो प्रज्ञा के दांत होते हैं वह 4 होते हैं। जो आखिरी 4 दांत होते हैं उसी को प्रज्ञा के दंत कहते हैं, जिनको बुद्धि के भी दांत कहे जाते हैं, जो सबसे आखिरी में निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अधिकतम विकास होता है। तो मांसपेशियों का अधिकतम विकास जो होता है वह आपको बता दें कि 35% होता है, किसमें शैशवावस्था में होता है, 60% होता है, 60% होता है लगभग बाल्यावस्थाओं में, बाकी की जो 100% होता है वो किसमें होता है, किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है किस अवस्था, किस उम्र में होता है, 17 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 1 वर्ष। तो अधिकतम विकास अभी हमने देखा कि अधिकतम विकास कब होता है, तो किशोरावस्था में देखा था जो, लेकिन यहाँ पे विकास पूछा है पूर्ण मस्तिष्क का विकास वर्ष में पूछ लिया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 16 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मत है, किसका मत है? क्रो एंड क्रो, रॉस महोदय, स्टैनले हॉल, पियाजे महोदय का दिया हुआ है ऑप्शन में 4 नाम। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, मत है किसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रो एंड क्रो महोदय, क्रो एवं क्रो महोदय का मत है। एडोलसेंस किसकी रचना है? एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस जीएस हॉल, जेफी गिलफोर्ड, स्किनर, थांडाइक। तो एडोलसेंस जो पुस्तक है वह है रचना जीएस हॉल, जिसको बोलते हैं स्टैनले हॉल महोदय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो किशोरावस्था में निर्देशन की जो आवश्यकता होती है वह होती है व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक। उपरोक्त सभी आवश्यकताओं, सभी क्षेत्र की में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए, यौन शिक्षा, शैक्षिक पर्यटन एवं जीवन दर्शन की शिक्षा, भाषा विकास की शिक्षा। तो आप सभी को बता दें कि यौन शिक्षा भी आवश्यक है, पर्यटन एवं जीवन दर्शन की भी शिक्षा आवश्यक है, भाषा विकास की भी विकास भी आवश्यक है। तो यहाँ से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। कथन है, अकस्मात मतलब अचानक होते हैं। स्किनर महोदय, थांडाइक महोदय, हॉल महोदय या पावलो महोदय। तो किसने कहा है अकस्मात होते हैं? तो वह कहा है जीएस हॉल, स्टैनले महोदय ने कहा। हमने आपको बताया कि स्टैनले हॉल महोदय जो किशोरावस्था के बारे में बहुत कुछ शोध किया है, इन्होंने बहुत कथन इनके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो अनियंत्रित रहता है 73 बार, धड़कन में तीव्रता 72 बार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि 72 बार धड़कता है। अगर हम बात करें बाल्यावस्था की अगर बात करें तो बाल्यावस्था और शैशवावस्था में तो लगभग शैशवावस्था में 140 होता है, बाल्यावस्था में 100 होता है और फिर यह सामान्यतः 72 हो जाता है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा जो दी जाती है वह दी जाती है किशोरावस्था में दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कथन है, ध्यान दीजिएगा, अपराध प्रवृत्ति जो विकसित होती है सबसे ज्यादा किस अवस्था में विकसित होती है? तो पूछा गया, बताया गया किशोरावस्था में सबसे ज्यादा इसका विकास होता है अपराध प्रवृत्ति का। तो गैसल महोदय ने ऐसा कहा था या एडलर महोदय ने या रॉस या वैलेंटाइन महोदय ने कहा था? यहाँ पे वैलेंटीन हो गया है, वैलेंटाइन महोदय होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।